नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना विजय पताका ठहराने के साथ यह साबित कर दिया गया कि आज भी जनता में भाजपा की पैठ पूर्ववत बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण, प्रधानमंत्री की रणनीति, उनके द्वारा दी जाने वाली गारंटी, यह सब तमाम स्थितियां आम आदमी के मन मिजाज पर पूरी तरह उनकी लोकप्रियता को वर्तमान में भी बनाए रखी हुई है। किसी भी संगठन को मजबूती के लिए उसके रिव्यू सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। त्वरित निर्णय कुशल प्रबंधन की पहचान होती है। यही नहीं, अपने लक्ष्य, चाहे वह सत्ता हो या कोई अन्य टारगेट, उसको पाने के लिए, उसकी सफलता तक पहुंचने के लिए उसके अंदर भूख का होना भी जरूरी है। इन सारी स्थितियों से भाजपा आज भी लवरेज दिखती है। वहीं कांग्रेस वंचित। भारतीय जनता पार्टी 2014 से, यानी जब से प्रधानमंत्री का पद नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ आया, तब से वर्तमान तक समय समय पर चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। त्वरित और चौंकाने वाले निर्णय लेने के पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सक्षम रणनीति को माना जाता है। यदि हम पिछले घटनाक्रम के आधार पर भाजपा की रणनीति और त्वरित निर्णय पर बात करना चाहें तो 2023 में हुए विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बगैर प्रदेशों के छत्रपों के, बगैर उनकी पहचान और उनके नाम को आगे बढ़ाए, सिर्फ मोदी के नाम पर और कमल निशान के नाम पर आगे बढ़ने का जोखिम उठाया गया। राजस्थान में चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि भाजपा नेतृत्व का यह निर्णय उसके लिए भारी पड़ सकता है, और जब चुनाव के अंतिम दिनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह महसूस किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो वहां के पुराने क्षेत्र हैं
उनको आगे करना जरूरी है। तो बगैर समय गवाए राजस्थान में जहां वसुंधरा राजे सिंधिया से मंच शेयर किया गया, वहीं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक में उन लोगों को, उन केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा दरकिनार किए गए लोगों को फिर से तरजीह दी गई और उसी का परिणाम रहा कि आज इन तीनों प्रदेशों में भाजपा विजयश्री हासिल करने में कामयाब हो सकी है। लेकिन वहीं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सचिन पायलट को उनका सम्मान पार्टी नेतृत्व दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई और सचिन पायलट की अति महत्वाकांक्षा और अशोक गहलोत की जिद्दी स्थिति का नतीजा रहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अपना सत्ता गंवाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा जमीन पर काम करने के बजाय शिवराज सिंह चौहान के प्रति एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे सत्ता हासिल करने का सपना भी चूर चूर हो गया। छत्तीसगढ़ में भी भीतरघात और अपने लोगों के द्वारा असहयोग का नतीजा रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा बेहतर काम करने के बजाय भी हार का मुंह देखना पड़ा। कुल मिलाकर जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव के दौरान शिथिल स्थिति बनाए रखी, इस चुनाव में भाजपा की अपेक्षा उस ढंग से मेहनत, उस ढंग से सत्ता पाने के लिए, सफलता के लिए प्रयास नहीं किए गए, वही पार्टी के लिए नासूर बन गया। कुल मिलाकर जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यह सभी पूरी तौर पर हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और पूरी तन मन से जिस ढंग से उनके द्वारा चुनाव में मेहनत किया जाता है, वह अगर कांग्रेस आने वाले दिनों में अगर यदि नहीं कर पाई तो दूर दूर तक सत्ता उसे हासिल कर पाने में सफलता मिलेगी, यह कह पाना मुश्किल होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।